ये सरकार और सरकार का मुखिया दोनों भ्रष्टाचार को संरक्षण देने वाले हैं। भ्रष्टाचार को संरक्षण देकर के यहाँ भ्रष्टाचार की बेल को हरी करके उसके फल खाने का काम कर रहे हैं। ये जो पानी की में राजनीति कर रहे हैं, कंठ की प्यास पे जो राजनीति कर रहे हैं, उनके उस पाप को कहीं भी मुक्ति नहीं मिलेगी। देखिए, ये बातें तो यहाँ मुझे लगता है सिर्फ मीडिया में हो रही है। ये सचिन पायलट भारतीय जनता पार्टी में आ रही है, ये बात सिर्फ मीडिया में हो रही है, इसके अतिरिक्त मुझे तो कहीं भी सुनाई नहीं देता। उनकी पार्टी का झगड़ा है, आपस में झगड़ रहे हैं, हमको बीच में इसमें क्यों घसीट? मेरे साथ हैं केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, जैसलमेर आए हैं। बात करेंगे, राजस्थान के में चुनाव होने वाले हैं, कई प्रकार की राजनीति उठापटक चल रही है, कई प्रकार आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं और इनके खुद के दौरे हो रहे हैं। अपनी कंस्टिट्यूंसी पोखरण में ये लगातार विजिट कर रहे हैं। सर, स्वागत है आपका। राजस्थान में चुनाव होने वाले हैं, कई प्रकार के आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं। सबसे बड़ी बात, अशोक गहलोत ने अभी लेटेस्ट एक आरोप लगाया है कि जो हॉर्स ट्रेडिंग को लेकर आरोप लगाया, इसमें लगाए। तो ये सब क्या चल रहा है सारा, मतलब ये क्या कहना चाहेंगे इस पे? देखिए, मैं तो सीधी सी एक बात कहना चाहता हूँ। जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, वो ये कहता है कि भ्रष्टाचार में पैसे देने वाला और लेने वाला दोनों दोषी है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने मंच पे खड़े होकर के अपने विधायकों से आह्वान करते हुए कहा था कि मुझे पता है आपने पैसे लिए हैं, अगर थोड़े खर्च हो गए हो तो मुझे बता दो, मैं एआईसी से दिला दूंगा या खुद दे दूंगा, लेकिन जिनसे लिए हैं उनको वापस लौटा दें। ये स्टेटमेंट एक मुख्यमंत्री और गृह मंत्री अगर दे, इसका मतलब यह है कि जिन लोगों ने पैसा लिया है, जितना पैसा लिया है, ये मुख्यमंत्री के संज्ञान में। अब अगर मुख्यमंत्री के संज्ञान में है तो उनको इसकी कार्रवाई करनी चाहिए कि जिन लोगों ने पैसा लिया है, जिन्होंने भ्रष्टाचार का धन अर्जित किया, उनके ऊपर कार्रवाई करने के बजाय उनको ये मौका आप दे रहे हो कि आप पैसा ले जाकर के वापस दे दो। और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की उससे अगली धारा ये कहती है, सेक्शन 12, कि अगर आपने भ्रष्टाचार किया है, किसी ने भ्रष्टाचार किया है, ये किसी के संज्ञान में है, चाहे वो मुख्यमंत्री होगा, चाहे मुख्यमंत्री होगा, चाहे गृह मंत्री होगा, चाहे चीफ सेक्रेटरी होगा या कोई अधिकारी होगा, और उसके बाद में अगर वो कार्रवाई नहीं करता है तो वो भी दोषी है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी खुद दोषी हैं। मुख्यमंत्री ये संज्ञान में होते हुए भी कि पैसा लिया गया है, कार्रवाई नहीं कर रहे। हालांकि अगर पूरे राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में देखें, राजस्थान जो भ्रष्टाचार की राजधानी बन चुका है, विधायक जिस तरह से मंत्रियों पर आरोप लगा रहे हैं, उसके बाद में भी सरकार चुप बैठी है, शायद मंत्रियों को बचाने के लिए या अपनी सरकार की और पार्टी की इज्जत बचाने के लिए, ये तो समझ में आता है। लेकिन जिन अधिकारियों को एंटी करप्शन ने मुकदमे दर्ज करके और गिरफ्तार किया होगा या जिनके खिलाफ कार्रवाई इनिशिएट की होगी, ऐसे आप सैकड़ों उदाहरण राजस्थान में उठा करके देख सकते हैं। ये भ्रष्टाचार पर टिप्पणी करने वाली सरकार ने अभियोजन स्वीकृति प्रदान नहीं की है। ये सरकार और सरकार का मुखिया दोनों भ्रष्टाचार को संरक्षण देने वाले हैं। भ्रष्टाचार को संरक्षण देकर के यहाँ भ्रष्टाचार की बेल को हरी करके उसके फल खाने का काम कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात कहना चाहूंगा, ईडी की बारे में अशोक लोग कह रहे हैं कि ईडी आ गई, चुनाव आ रहे, ईडी आ गई। जबकि किरोड़ी में वीला ने आरोप लगाया कि दोनों, जो मुख्यमंत्री उनका बेटा, दोनों भी जो है इसमें भ्रष्टाचार में लिप्त है। क्या कहना चाहेंगे? मुझे लगता है कि इस पर टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी बार बार ये कह रहे थे कि पेपर लीक में न कोई अधिकारी संलिप्त है और न कोई कर्मचारी संलिप्त है और न ही कोई नेता संलिप्त है। 17 बार पेपर लीक होने के बाद में उनकी नींद खुली, फौरी तौर पर कार्रवाई हुई, कुछ लोग अरेस्ट हुए। अब अरेस्ट होने के बाद में उसकी जो है एक कदम जांच आगे बढ़ी तो वो जांच आरपीएससी के गिरेबान तक पहुंच गई। आरपीएससी जैसी संस्था जिसकी शुचिता पवित्रता पर विश्वास करके लाखों युवक हर साल रोजगार के लिए, उसके माध्यम से रोजगार प्राप्त करने के लिए प्रयास करते हैं, उस इंस्टीट्यूशन को डिफाई करने का काम वर्तमान सरकार ने किया। लेकिन जो केस उसमें रजिस्टर हुआ है, भारत के संवैधानिक व्यवस्था के अनुरूप, जिस केस में मनी ट्रेल उपलब्ध हो, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हुआ हो, उसमें ईडी को काम करने का अधिकार है। ईडी आकर के उसमें जांच कर रही है, केंद्रीय एजेंसी आकर के जांच करे, इसको लेकर के आपको परहेज क्या है?
ठीक यही हालात जो है, जितनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज राजस्थान में काम कर रही हैं जो फेल हुई, आदर्श है, नवजीवन है, संजीवनी है, इसके अतिरिक्त भी और सारी 13-14 है। जो मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसकी जांच जो है वो कानून के आधार पर उसकी जांच सीबीआई को करना चाहिए, ताकि गरीबों के पैसे, निवेशकों के पैसे 3 साल के भीतर 100% लोगों के मिल सकें। कानून है, संसद ने पारित किया है, देश में लागू है। आप मुकदमे उन कानूनों की धाराओं के, उस कानून की धाराओं के अंतर्गत दर्ज कर रहे हो, लेकिन जब केंद्रीय एजेंसी को देने का विषय आता है, तब आप जाकर के दिल्ली में निवेशकों की एप्लीकेशन का विरोध करने के लिए दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट में और राजस्थान में हाई कोर्ट में करोड़ों रुपए फीस दे करके वकीलों को हायर करके उनको खड़ा करके उसको रुकवाने का काम करते हैं। ये जो दोहरा चरित्र है, इस दोहरे चरित्र की व्यक्तिगत रूप से और जो है सामूहिक रूप से, अगर कोई नोबल उदाहरण, क्लासिक एग्जाम्पल अगर कोई देश में हो सकता है, देश की राजनीति में हो सकता है, तो वो राजस्थान के राजनीति के मुखिया, कांग्रेस के मुखिया और कांग्रेस की सरकार है। अशोक गहलोत ने भी हाल ही में बोला था कि जो गजेंद्र जी जल मंत्री है, राजस्थान से बुलाते हैं पूरा, और पूरा राजस्थान प्यासा है, अभी तक पानी की कई समस्याएं, कई दिक्कतें चल रही है, ईस्टर्न कैनाल, ऐसे कई प्रोजेक्ट हैं जिनको सेंट्रल करनी चाहिए, लेकिन जल मंत्री होने के बावजूद भी राजस्थान को पानी नहीं मिल पा रहा है। देखिए, हमारे जल जो है हमारे संविधान की व्यवस्था के अनुरूप राज्य का विषय है, और राज्य का विषय होने के नाते प्राथमिक रूप से जिम्मेदारी राज्य की है। योजनाओं का निर्माण करना, ठीक से योजनाओं का निर्माण करना, उनको अप्रूव कराना, उसका इम्प्लीमेंटेशन करना, उसका ऑगमेंटेशन करना, उसका ऑपरेशन करना, उसका मेंटेन करना, सब राज्य सरकार का काम है। भारत सरकार ने जो संसाधन उपलब्ध कराए हैं, उन संसाधनों का आप ठीक से उपयोग नहीं कर पा रहे हो, आप न खर्च कर पा रहे हो। स्कीमों के निर्माण से लेकर उनके धरातल पर उतारने में सब जगह भाई भतीजावाद लेकर रहे हो, राजनीतिक प्रतिबद्धताओं के आधार पर ढाणियों को छोड़ रहे हो और पकड़ रहे हो। मुझे लगता है कि ये जो पानी की में राजनीति कर रहे हैं, कंठ की प्यास पे जो राजनीति कर रहे हैं, उनके उस पाप को कहीं भी मुक्ति नहीं मिलेगी। साले में मुझे लगातार आप आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं आप पे कि भाई ये उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है, लेकिन उन्होंने जो वादे किए थे वो अभी तक नहीं निभाए, वो बार बार हर समय आप पे आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। ये अब साले मोहम्मद जी का स्तर नहीं है कि मेरा ये स्तर नहीं है कि मैं उनकी टिप्पणी पे वापस रिप्लाई करूं। सबसे बड़ी बात तो अभी सचिन पायलट को लेकर, सचिन पायलट जो है लगातार आने की, बीजेपी में आने की बातें हो रही है। अगर वाकई बीजेपी आते हैं या नहीं आते हैं तो भाजपा पे इसका कितना फर्क पड़ेगा? देखिए, ये बातें तो यहाँ मुझे लगता है सिर्फ मीडिया में हो रही है। ये सचिन पायलट भारतीय जनता पार्टी में आ रही है, ये बात सिर्फ मीडिया में हो रही है, इसके अतिरिक्त मुझे तो कहीं भी सुनाई नहीं देती। उनकी पार्टी का झगड़ा है, आपस में झगड़ रहे हैं, हमको बीच में इसमें क्यों घसीट रहे हैं? और एक और सबसे बड़ी जो राजस्थान में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है, अभी IAS ने भी कई अजमेर में जो है कई प्रकार का बवाल मचाया, इसी बारे में क्या कहना है? जो भी कानून को तोड़ेगा, कानून के विरुद्ध काम करेगा, कानून को उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। राजस्थान के लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जैसी है वो आपसे छुपी हुई नहीं है। राजस्थान बलात्कार की राजधानी बन गया है, राजस्थान जो है माफियाओं की गढ़ बन गया है, राजस्थान में एक्सटॉर्शन की कॉल्स जो हैं, धमकियां और धमकी भरे कॉल चरम पर हैं। राजस्थान के हालात खराब हैं क्योंकि सरकार कुर्सी बचाने में मस्त है। ये थे केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, जो ये बता रहे थे कि जो अशोक गहलोत है वो अपने खुद के गिरोबा में झांक के देखे वो कितने भ्रष्ट है, और कई प्रकार की जो बातें हो रही है। ईडी यदि पेपर लीक हुए हैं, कई प्रकार के जो पैसों में कई प्रकार के भ्रष्टाचार के आरोप लोग हैं, कई प्रकार की चीजें हो रही है, तो उसमें ईडी जांच करेगी। यहाँ तक सीबीआई जांच की भी इन्होंने मांग की। राजस्थान में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बिगड़ी हुई है, ये गजेंद्र सिंह जी का कहना है। विमल भाटिया, जैसलमेर, राजस्थान तक।